हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मेला देखकर घर लौट रही नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंगरेप में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि रांची के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की अपनी एक सहेली के साथ पास के गांव में ही मेला देखने गई थी। लौटने के समय नाबालिग के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप किया। हालांकि पीड़िता की सहेली किसी तरह दरिंदों के चंगुल से भागने में कामयाब रही। रातू पुलिस के अनुसार रातू थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में रहने वाली 2 नाबालिग लड़की शुक्रवार की रात अपने गांव के ही एक लड़की के साथ पास के गांव में सरहुल पर्व पर आयोजित मेला देखने गई थी। मेला देखकर जब दोनों सहेलियां गांव के लड़के के साथ अपने घर लौट रही थी, उसी दौरान एक सुनसान स्थान पर 4 लड़के अचानक आधम के और दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगे। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार जिस लड़की के साथ दोनों नाबालिग लड़कियां मेला देखने निकली थी, उसी लड़के ने फोन कर अपनी अन्य 3 से 4 साथियों को बुलाया था। 5 लड़के मिलकर दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगे। इस क्रम में किसी तरह मौका पाकर एक लड़की मौके से फरार हो गई, लेकिन एक नाबालिग लड़की दरिंदों के चंगुल में फंस गई। सुनसान स्थान पर 5 लड़कों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इधर गैंगरेप की शिकार नाबालिग लड़की किसी तरह अपने गांव पहुंची और अपने परिवार वालों को मामले की जानकारी दी। परिवार वाले शुक्रवार को थाना नहीं पहुंचे, बल्कि शनिवार की दोपहर थाना पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और 1 घंटे के अंदर ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गृह प्रवेश के निमंत्रण कार्ड के जरिए अपने नेता को वोट करने की अपील, प्रशासन की पड़ी नजर। दर्ज हुआ मामला लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक दलों के साथ साथ लोग भी अपने पसंदीदा नेता के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हर कोई अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रहा है। ऐसा ही एक मामला झारखंड के रामगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां भावनाओं में बहकर एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया कि अब उसके लिए परेशानियां खड़ी हो गई है। जिला प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला गृह प्रवेश समारोह के निमंत्रण कार्ड से जुड़ा है। एक शख्स अपने गृह प्रवेश समारोह के निमंत्रण कार्ड के जरिए व्यक्ति विशेष का चुनाव प्रचार कर रहा था। घटना रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत बड़की पौना की है। दरअसल एक व्यक्ति ने नया घर बनवाया, फिर घर के गृह प्रवेश समारोह में लोगों को जो है आमंत्रित करने के लिए एक कार्ड छपवाया। कार्ड पर ही व्यक्ति विशेष को वोट देने का नारा भी छपा हुआ था, जिसके बाद अब गृह प्रवेश कार्ड सुर्खियों में आ गया है। कार्ड पर छपे स्लोगन की जानकारी जैसे ही रामगढ़ जिला प्रशासन को मिली, तुरंत कार्रवाई की गई। कार्ड जो है छपवाने वाले घर के मालिक पूरन कुशवाहा के खिलाफ रजरप्पा थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। रामनवमी जुलूस पर ड्रोन से नजर रखेगी पुलिस, धार्मिक स्थलों पर होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रामनवमी पर्व पर विधि व्यवस्था के मुद्दे पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडिल व डीजीपी अजय कुमार सिंह ने शनिवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में वरीय पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। इस बैठक में सभी जिलों के डीसी, एसएसपी, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित रहे। बैठक में सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि रामनवमी जुलूस पर ड्रोन से नजर रखेंगे। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी पुख्ता होगी। विगत 3 वर्षों में रामनवमी के दौरान दर्ज कांड व उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई से भी अधिकारी अवगत हुए। इस त्यौहार को लेकर अब तक क्या निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, उसकी भी जानकारी ली गई। अधिकारियों ने राज्य में रामनवमी जुलूस अखाड़ों की संख्या की जानकारी ली और यह भी जाना है कि उनमें कितने लाइसेंसी व कितने गैर लाइसेंसी हैं। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन खरना पूजा हुआ संपन्न। 4 दिवसीय सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन जो खरना पूजा संपन्न हुआ। पूजा के दूसरे दिन छठव्रती स्नान ध्यान कर भगवान भास्कर की आराधना में लीन रही। निर्जला उपवास कर शाम में विधि विधान से साची खीर गुड़ से बनी रसिया पूरी बनाई, जिसके बाद भगवान भास्कर की आराधना कर उन्हें भोग अर्पित किया गया। इसके बाद प्रसादी को स्वयं व्रती ने ग्रहण किया। इसके बाद मोहल्ले और आसपास के लोगों के बीच खरना प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान दूर दूर से लोग प्रसादी लेने के लिए पहुंचे। व्रती ने महिलाओं को सिंदूर और पुरुषों को तिलक लगाया। वही लोगों ने व्रतियों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वही आज रविवार को अस्ताचलगामी में भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। वही कल सोमवार को भगवान उदयमान को अर्घ देने के बाद 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व चैती छठ की समाप्ति हो जाएगी। छठ पूजा को लेकर हर और भक्ति भाव का माहौल देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए
जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेपी पटेल ने कल्पना मुर्मू सोरेन से की मुलाकात। हजारीबाग लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जेपी पटेल की तरफ से बताया गया है कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। दोनों के इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में वर्तमान राजनीतिक स्थिति को लेकर विचार विमर्श हुआ होगा। 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली है, इसे लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई होंगी। केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हुई होगी। बता दें कि हाल ही में कल्पना सोरेन बीजेपी के गढ़ हजारीबाग में भाषण देने पहुंची थी। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की थी। कल्पना अब सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गई है। ऐसे में नेताओं के साथ उनका मिलना जुलना लगातार जारी है। व्यापारियों पर लाठीचार्ज के दोषियों पर हो कार्रवाई। सरायकेला चंबर ने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की यह मांग। सरायकेला खरसावां जिले के चंबर अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने व्यापारियों पर जेएनएससी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान की गई बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की वे कड़ी निंदा करते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज के दौरान राहगीरों को भी नहीं बख्शा गया। चैम्बर इस लाठीचार्ज का पुरजोर विरोध करता है। महासचिव मनोज कुमार चौधरी ने राज्यपाल से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सचिव आकाश अग्रवाल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई बताया है। महासचिव मनोज कुमार चौधरी ने राज्यपाल से मांग की है कि इस घटना की त्वरित जांच करते हुए इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि व्यापारी राष्ट्र एवं राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए करों का भुगतान कर अपना व्यापार करते हैं। उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अत्यंत ही निंदनीय है। चंबर अतिक्रमण का संरक्षक नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन को अति आवश्यक लग रहा था तो पहले दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था और माइक से अनाउंस कर व्यापारियों को अपने सामानों को हटाने के लिए समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा किए बगैर सीधे अतिक्रमण हटाना और अपने सामानों की रक्षा के लिए आगे आए दुकान मालिकों पर लाठीचार्ज करना उनकी पूर्व नियोजित मानसा जाहिर करती है। चंबर इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 रांची, दुमका और धनबाद में भी ताल ठोकेगा जयराम महतो की पार्टी। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति रांची सहित धनबाद और दुमका सीट पर भी चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने रांची, धनबाद और दुमका लोकसभा में जो है उम्मीदवार उतारे हैं। शनिवार को पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान ने सूची जारी की है। इसके अनुसार धनबाद सीट से इकलाल अंसारी, दुमका से बेबी लता टुड्डू, रांची से देवेंद्र महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पहले ही गिरिडीह सीट से चुनावी दंगल में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। बताते चले कि जेएलकेएम झारखंड के 14 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। जेएलकेएम ने भरोसा जताया है कि इस चुनाव में यहां के वोटर राज्य के गठन के उद्देश्यों, इसके सपने को हासिल करने को उसे समर्थन देंगे। ईद मनाने घर पहुंचा था फरार अपराधी, हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के खुखरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को दबोचा। हथियार और गोली के साथ पकड़ाया अपराधी खुखरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव निवासी इसराइल अंसारी है और ईद मनाने को लेकर अपने गांव पहुंचा था। इस दौरान खुखरा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो पुलिस ने उसके घर पर छापामारी किया और उसके घर के स्टोर रूम से जिंदा कारतूस और पिस्तौल के साथ दबोचा। लेकिन पूछताछ में इसराइल अंसारी ने कबूला कि वो इसी इलाके के एक घर में डकैती करने की प्लानिंग बना रहा था, लेकिन कहां और कब डकैती करना था इसका खुलासा करने से पुलिस ने इनकार किया है। एसपी के निर्देश पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने खुखरा थाना प्रभारी के साथ बरियारपुर गाँव में स्थित इसराइल अंसारी के घर छापामारी किया। हालांकि पुलिस को देखते ही इसराइल अंसारी फरार होने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने उसे खदेड़ कर दबोचा और उसके निशानदेही पर उसके घर के स्टोर रूम से पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार कर लिए गए। बोकारो के खुदीबेड़ा में घुसा 32 हाथियों का झुंड, मचाया उत्पात, दहशत में ग्रामीण। झारखंड के बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के हेसिमबुआ खुदीबेड़ा गांव में शनिवार को दिन दहाड़े हाथियों के एक झुंड के घुस जाने से अफरा तफरी मच गई। झुंड में लगभग 32 हाथी शामिल हैं जो अलग अलग टुकड़ी में बटे हुए हैं। इस दौरान हाथियों के झुंड ने खुदीबेड़ा समेत आसपास के गाँव के कई ग्रामीणों की गेहूं व अन्य फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। जानकारी के अनुसार हाथियों का झुंड हेसिम केदला व सेवाती के घने
जंगल से होते हुए सुबह करीब 9 बजे गांव में प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद ही झुंड जो है खुदी बेड़ा पहुंचा एवं गांव के किनारे खेतों में लगी फसलों को रौंदना शुरू कर दिया। खुदी बेड़ा के छोटू राम महातो, राजन महातो एवं अजीत महातो की लगभग 2 एकड़ में लगी गेहूं की फसल को रौंदकर चौपट कर दिया। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों की फसलों को भी नष्ट कर दिया है। खुदी बेड़ा के ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 10 सालों के बाद हाथियों का झुंड दिन दहाड़े इस गांव में प्रवेश किया है। इसके चलते गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024, आर्म्स लाइसेंस धारकों ने 2 सप्ताह में भी जमा नहीं किया हथियार। अब रांची जिला प्रशासन ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। रांची जिले के आर्म्स लाइसेंस धारकों पर रांची जिला प्रशासन की नजर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है उसने स्वच्छ, शांतिपूर्ण, भयमुक्त तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर 20 मार्च को ही एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी 13 अप्रैल तक अपनी हथियार संबंधित थाना ओपी अथवा जो है शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में जमा कर देंगे। पर अब तक कई लाइसेंस धारकों ने ऐसा नहीं किया है। उन्हें अब मात्र 24 घंटे का समय दिया जाता है। कुछ ऐसे भी लाइसेंस धारक हैं जिन्होंने हथियार जमा करने से छूट देने के लिए आवेदन किया था, पर इस पर विमुक्ति के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे भी लाइसेंस धारक अपने हथियार अब 24 घंटे के अंदर अपने हथियार जमा करेंगे। ऐसा नहीं करने वालों के हथियार का लाइसेंस कैंसिल या निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। गम्हरिया में बोले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, विकास विरोधी भाजपा को उखाड़ना ही उद्देश्य। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को अपने गृह जिला सरायकेला खारसमा में थे। गम्हरिया में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा को विकास विरोधी और तानाशाही सरकार करार दिया। चंपई सोरेन ने कहा कि तानाशाही भाजपा सरकार को उखाड़ना ही महागठबंधन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी कहकर लोगों को गुमराह करने वाली भाजपा ने झारखंड की जनता से दगाबाजी की है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गम्हरिया में आयोजित बूथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो और उनके सहयोगी दलों के गठबंधन जो इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दे, भाजपा को हराने के लिए जुट जाएं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि चुनाव के दिन किसी को अपना बूथ नहीं छोड़ना है। सभी बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ता सुबह 6:30 बजे से ही बूथ पर पहुंच जाएंगे। साथ ही झामुमो के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। कारोबारी पर लाठी चलाने वालों पर कार्रवाई, मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया संज्ञान। डीसी को कार्रवाई करने का दिया आदेश। जमशेदपुर के बिष्टुपुर डायगोनल रोड में व्यापारियों पर लाठियां बरसाने के मामले में शनिवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वाधान में चैम्बर भवन में एक बैठक की गई। इस दौरान व्यापारियों में काफी आक्रोश देखा गया। व्यापारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने के कृत्य का पुरजोर विरोध किया। मौके पर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि इस तरह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने के कृत्य का पुरजोर विरोध चैम्बर करती है। उन्होंने कहा कि राज्य एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में व्यापारी और उद्यमी सहायक हैं। उन पर इस तरह का अत्याचार व्यापारी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सिंहभूम चैम्बर व्यापारियों के मान, स्वाभिमान एवं रक्षा हेतु सदैव खड़ा था और रहेगा। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में व्यापारियों के साथ ऐसी घटना नहीं हो। इस दौरान मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। बन्ना गुप्ता ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सदैव व्यापारियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने बैठक के बीच से ही उपायुक्त और जेएनएससी के उप नगर आयुक्त को फोन किया और अविलंब जांच कमेटी बनाने और दोषियों पर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इंडिया गठबंधन के पास नहीं कोई राष्ट्रीय चेहरा, मनीष जायसवाल के समर्थन में बोले सुदेश। आसू पार्टी ने हजारीबाग में लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन के पास ना कोई राष्ट्रीय चेहरा है और ना कोई राष्ट्रीय संकल्प है। इस सम्मेलन में लोकसभा क्षेत्र के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय सदस्य, जिला कमेटी, जिला के सभी प्रखंड प्रभारी एवं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सभी इकाइयों के प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, पंचायत एवं ग्राम प्रभारियों ने हिस्सा लिया। सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए गठबंधन के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत और भरोसेमंद चेहरा है, वही इंडिया गठबंधन के पास ना ही कोई चेहरा है और ना देश के लिए कोई संकल्प है। यह गठबंधन सिर्फ एनडीए और मोदी को रोकने के लिए है। देश और देश के विकास के लिए इनके पास कोई सोच, कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में एनडीए उम्मीदवार मनीष जायसवाल की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी मिलकर काम करें।
पुल के नीचे मिली लाश, अज्ञात शव का अब तक नहीं चल सका है पता। इलाके में सनसनी, पुलिस कर रही जांच। गिरिडीह शहर के सिहोडी नया पुल के नीचे शनिवार की दोपहर अर्धनग्न अवस्था में एक युवक की शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव होने की सूचना पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और पहचान का प्रयास करने लगे। शव की पहचान नहीं हो सकी थी। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही उसकी पहचान के लिए प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि नया पुल के ठीक नीचे शव पड़ा हुआ था। मृतक की पहचान होने के बाद ही मामले से पर्दा उठ पाएगा। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 12 अप्रैल को भी खंडोली डैम में एक युवक का शव बरामद किया गया था। शुरुआती दौर में शव की पहचान नहीं हो पाया था। बाद में उसकी पहचान भंडारी निवासी मोहम्मद शमशान अली के 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद तंजील के रूप में की गई थी। रामगढ़ में ब्राउन शुगर के साथ 3 युवकों को भुरकुंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में पुलिस ने सघन छापेमारी अभियान चलाकर ब्राउन शुगर और गांजा के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 18.86 ग्राम ब्राउन शुगर और 341 ग्राम गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 28,000 रुपए नकद, एक अपाची मोटरसाइकिल, 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 3 एंड्रॉइड मोबाइल, 9 ATM और वीजा कार्ड, 2 गाड़ी का ऑनर कार्ड जब्त किया है। 3 मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल बताए जाते हैं। पकड़े गए आरोपियों में बिरसा चौक भुरकुंडा निवासी कुमार अभिजीत उर्फ सन्नी 29 वर्षीय, पिता ओम प्रकाश सरवानी, घुटवा 2 नंबर गेट निवासी अकील अंसारी 27 वर्षीय, पिता मोहम्मद हादीश अंसारी और जो पटेल नगर भुरकुंडा निवासी प्रिंस कुमार 19 वर्षीय, पिता मनोज दास शामिल हैं। फॉर्म भरने के लिए 750 रुपए लेकर घर से निकला था बेटा, तालाब में तैरती मिली इंजीनियरिंग के छात्र की लाश। देवघर के नंदन पहाड़ के पीछे एक तालाब से इंजीनियरिंग छात्र का शव मिला है। शनिवार की सुबह शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगर थाना को दी। पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो देखा कि एक युवक की लाश तालाब में तैर रही है। शव को पुलिस ने तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक की पहचान 24 वर्षीय आर्यन मरांडी के रूप में हुई है। आर्यन के पिता ने पुलिस को बताया है कि उनका बेटा इंजीनियरिंग का छात्र था। वह चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। पिता ने पुलिस को बताया है कि आर्यन 10 अप्रैल से लापता था। वह 10 अप्रैल की शाम के 7:30 बजे फॉर्म भरने की बात कहकर घर से निकला था। आर्यन की मां ने उसे फॉर्म भरने के लिए 750 रुपए दिए थे। जब देर रात आर्यन घर नहीं लौटा तो परिजनों ने आर्यन को कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। आर्यन सुबह यानी 11 अप्रैल को भी घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस आर्यन को तलाशती रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। फिर 13 अप्रैल की सुबह आर्यन मृत अवस्था में तालाब में पाया गया। उसका शव नंदन पहाड़ के पीछे जो फिल्ट्रेशन तालाब में मिला है। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि उनके बेटे की किसी ने गला दबाकर हत्या कर तालाब में फेंक दिया है। जमशेदपुर के ओलीडीह में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने युवक को पीटा। जमशेदपुर के ओलीडीह संकोसाई रोड नंबर 5 में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। घायल युवक का नाम शोएब अंसारी है, जो मानगू हयात नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि युवक गाय लेकर जा रहा था, उसके पीछे एक बच्चा भी लग गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि युवक गाय के साथ बच्चे को बहला फुसला कर ले जा रहा था। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। पुलिस अभी कुछ भी नहीं बता रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, 19 अप्रैल को होगी पूछताछ। यह है पूरा मामला। गोड्डा के निवर्तमान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी मनोहरपुर थाने में दर्ज की गई है। इसमें उनको पूछताछ के लिए 19 अप्रैल को तलब किया गया है। केस के अनुसंधानकर्ता की ओर से जारी नोटिस के अनुसार इसमें निवर्तमान सांसद को कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। जारी नोटिस के अनुसार प्राथमिकी को मोहम्मद आफ्ताब जो है मोहनपुर जिला देवघर निवासी द्वारा दर्ज कराई गई है। इसमें निवर्तमान सांसद को जो है प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में निशिकांत ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया है। कहा है कि सरकार व खासकर पुलिस प्रशासन के सहयोग से करोड़ों गाय संताल परगना के रास्ते बांग्लादेश भेजी जाती है। मैंने लगातार इसका विरोध किया है, लेकिन पहली बार झारखंड सरकार ने मोहनपुर थाने में उल्टा मेरे ऊपर केस किया। झारखंड हाईकोर्ट ने इस केस पर रोक लगा दिया है। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में देवघर के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सांसद के ऊपर केस नहीं बनता है। मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित और बेइज्जत करने के लिए जो है मोहनपुर थाने वे मुझे 19 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। स्थिति को मैं पुलिस के सामने हाजिर रहूंगा। ढोंगी नहीं असली सनातनी, जेएमएम ने भाजपा पर कसा तंज। सुप्रियो के बयान से मच सकता है सियासी बवाल।
भाजपा के आरोपों पर राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि उलगुलान रैली में ढोंगी नहीं, असली सनातनी हिस्सा लेंगे। भाजपा को आदिवासियों की चिंता नहीं है, भाजपा जंगल में कॉरपोरेट घरानों का प्रवेश करा रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सदन से ध्वनिमत से आदिवासी सरना धर्म कोड पारित करके भेजा गया, मगर केंद्र सरकार ने उसे वापस कर दिया। अब केंद्र सरकार की नजर सारंडा की जंगलों पर है। उन्होंने आदिवासियों के इन इश्यू पर भाजपा खामोश है, उसे जवाब देना चाहिए। सरहुल की झांकियों में हेमंत सोरेन की तस्वीर प्रदर्शित करने को लेकर उन्होंने कहा है कि कितने भी प्राथमिकी दर्ज हो जाए, लेकिन आक्रोश को ये दबा नहीं पाएंगे। देवघर में कल्याण विभाग को नहीं मिले आदिवासी अभ्यर्थी, छात्रवृत्ति के 1.5 करोड़ रुपए सरेंडर करने पड़े। वित्त वर्ष 2023-24 में कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति देने के लिए देवघर में आदिवासी अभ्यर्थी नहीं मिले। इसके कारण कल्याण विभाग को मिले 1.5 करोड़ रुपए सरेंडर हो गए। कल्याण विभाग को यह राशि मार्च में मिल गई थी, लेकिन छात्रवृत्ति के लिए आदिवासी छात्रों का एक भी आवेदन नहीं मिला। 31 मार्च को विभाग ने 1.5 करोड़ रुपए जिला कोषागार में सरेंडर कर लिया। विभाग के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से आदिवासी छात्रों की सूची कल्याण विभाग कार्यालय को प्राप्त हुई थी। उन संस्थानों के आदिवासी छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि स्थानांतरित कर दी गई थी। शेष 1.5 करोड़ रुपए की राशि के लिए अतिरिक्त आदिवासी छात्रों की सूची शिक्षण संस्थानों से नहीं आई, जिसके कारण राशि सरेंडर करनी पड़ी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जिले भर में आदिवासी छात्रों की संख्या कम हो गई है, जिसके कारण राशि सरेंडर करनी पड़ी। ओडिशा से बिहार गांजा ले जा रहे इंटरस्टेट गिरोह के 3 तस्कर मानगो बस स्टैंड से गिरफ्तार। ओडिशा से गांजा ले जा रहे इंटरस्टेट गिरोह के 3 तस्कर को जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर जो रेल मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे थे, वहां से बस में सवार होकर बिहार पहुंचने की तैयारी थी। इसी दौरान पुलिस मानगो बस स्टैंड से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी में जो परवीन सिंह, भगत सिंह और पीयूष सिंह का नाम शामिल हैं। सभी आरोपी बिहार के कैमूर भभुआ के रहने वाले हैं। आरोपी के पास से 6 बंडल में 6.6 किलोग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। रामनवमी में 100 साल से चली आ रही परंपरा, मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं जुलूस का स्वागत, आपसी सौहार्दपूर्ण की मिसाल है। रामनवमी के दिन हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड की सीमावर्ती ढोडवा पंचायत में चतरा और हजारीबाग जिले के ढोडवा पंचायत सहित आसपास के पंचायतों से 1 दर्जन से अधिक अखाड़े धारी ठोटवा हाई स्कूल मैदान महावीरी झंडे वगाजे बाजे के साथ पहुंचते हैं। जुलूस के पहुंचने पर मुस्लिम समुदाय के लोग पर्व को आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते हैं और जुलूस का स्वागत करते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग यहां न केवल लाठी तलवारबाजी सहित अन्य खेलों का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि जुलूस में शामिल लोगों के लिए पानी व शरबत की व्यवस्था करते हैं। यह परंपरा पिछले 100 सालों से अधिक समय से चली आ रही है। दोनों समुदाय के लोग इस पर्व को बड़ी ही शिद्दत के साथ मनाते आ रहे हैं। टीपीसी ने पर्चा जारी कर फ्लाईओवर बना रही कंपनी से लेवी मांगने की घटना से किया इनकार। हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की चेतावनी। रांची के रातू रोड में बन रहे फ्लाईओवर कंपनी के मैनेजर से लेवी मांगने की घटना से टीपीसी ने इनकार किया है। टीपीसी की तरफ से पर्चा में बताया गया है कि चतरा के पिपरवार थाना क्षेत्र से मसीह तिग्गा समेत अन्य कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें कई दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा है। टीपीसी ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे के भीतर यदि हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ा या जेल नहीं भेजा जाता है तो टीपीसी झारखंड बंद का आह्वान करेगी। वही रातू रोड में किया जाएगा। वही रातू रोड में फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी को राहुल गंजू के नाम पर धमकी देने वाले को फ्रॉड बताते हुए राहुल गंजू ने अपना मोबाइल नंबर 8521728809 जारी किया है। बता दें कि लेवी मांगे जाने के मामले में गोंदा थाना में शिकायत की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 3 अप्रैल को एक मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था। फ़ोन करने वाले ने राहुल नाम से बात करते हुए कहा कि रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण कर रहे हैं। जान मारने की नीयत से धमकी देते हुए सेटलमेंट के रूप में 5% राशि की मांग की गई। अनियंत्रित पिकअप वैन 4 दीवारी में घुसी, घर में ही फूल तोड़ रहा व्यक्ति हुआ घायल, चल रहा इलाज। जामताड़ा के बेवा गांव के निकट NH 419 के किनारे अपने घर में ही फूल तोड़ रहे एक व्यक्ति को एक अनियंत्रित वाहन ने 4 दीवारी तोड़ते हुए टक्कर मार दी। घटना में अजय मंडल नामक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। बेकाबू पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। घटना शनिवार सुबह की है। अजय को घायल अवस्था में जामताड़ा सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। पिकअप वैन का ड्राइवर घायल अजय के साथ धनबाद गया। घटना की सूचना मिहिजाम थाना को दी गई। पुलिस ने पिकअप वैन मौके से जब्त कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि अजय मंडल को काफी गंभीर चोट लगी है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।